अच्छा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी है, यहाँ ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर देन 4.5, मतलब 5 से शुरू होगा ये, 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा इसमें। तो 5 तक के तो सारे, और 5 से ऊपर तक का तो ये ले ही जाएगा माइनस में, कहाँ तक बचेगा 1 2 3 4। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या निकलेगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में निकलेगा 1 2 3 4, ठीक है। चलो ये वाला लॉ थोड़ा सा वेरीफाई कर दो बेटा, एक आध तो तुम लोग भी कुछ करो, ये वाला लॉ वेरीफाई करो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, ये गलत मार्क कर दिए, ये वेरीफाई। देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ये सारे सेट्स हैं तुम्हारे ऊपर। चलो अमन, देख लो। डन। बेटा A intersection B is also a set. You will have to put it into the brushes. इसमें तो माइनस करना है ना, और इसी को माइनस कर दिया, गलत हो गया, इसको इसमें से माइनस। तो बेटा A इंटरसेक्शन B पहले निकालना चाहिए था, ट्रू है बस। A इंटरसेक्शन B कौन सा क्वेश्चन किए हो तुम? ये इंटरसेक्शन B में सिर्फ 2 आ रहा है। यस सर। हाँ, इसका तो बहुत कुछ आ रहा था। कहाँ से लिखे थे तुम सब? कौन सा किए हो तुम? ठीक है,
कहाँ से बेटा? ये क्या है? समझने के लिए अपने समझने नहीं बेटा, अपने में समझो, तुम अलग अलग करो ना, तुम अलग अलग करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट अपनी जगह है लेकिन करने का तरीका अपनी जगह। दे दो बेटा, इसको दे दो कॉपी, थोड़ा देख ले। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया पहले, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, वही u माइनस 2 करके ये आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकला, ऐसे होगा, तो ये आया, बी कॉम्प्लीमेंट आया, अब इन दोनों का यूनियन किए तो ये आया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी ये है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी वही है। ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया, दोनों इक्वल हो गया। हालांकि तुम अपने तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन ये सब करना जरूरी है कि ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे आपको करना है आगे ये सारे क्वेश्चंस। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 5th से। ये वेन डायग्राम मैंने पहले अभी बताया है थोड़ी देर पहले, आप इसको ड्रॉ करिए, दो ही ड्रॉ करिए। कौन कौन सा कर देंगे? एक ये करेंगे आप और एक ये करेंगे, ये दोनों करेंगे ना? फटाक से कर दीजिए कॉपी में, थोड़ा छिपा के करिए, नहीं डायग्राम तो झट से देखा जा सकता है, किसी का भी कोई देख सकता है। बन गया? बेटा यार क्या किए तुम? ये साइन लगाओ यहाँ पे, ये क्या है? ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसको छोड़ो। अच्छा, उसको छोड़ के पूरा है। तो तुम इसको जब ऐसे कर रहे हो ना, तो तुम ऐसे लिख दो, ये सीधे मत लिखो, तुम इसको लिखो इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ब्रैकेट में डी मॉर्गन्स लॉ भी लिख सकते हो। जब भी इस चीज को अगर आप डायरेक्टली ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो कई लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि कैसे हो गया बेटा। और ये क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे हो गया, ठीक है? ये बीच वाला छोड़ना है, लेकिन इसमें भी 200 दिख रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। समझ में आया भाई अमन? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाता है? ए यूनियन बी को छोड़ के सब बोलो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स all the elements of the universal set except elements of A union B. So, look at here, this is U, and how to represent A union B? A union B will be like this, na beta? This is A union B. Aman, this is A union B. If it is A union B, then A union B complement will have
ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दिस, राइट ना, इसको छोड़ के बाकी सब सेड कर देंगे। शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कराते हैं ना, नहीं समझे? जो सेड किए हैं वो तो ए यूनियन बी दिखा रहा है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? शेडेड वाला छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। ये शेडेड है मान लेना ए यूनियन बी में, उसको छोड़ दो, बाकी सब कर दो सेड। जो सेड करोगे वही रीजन माना जाता है कि आपने उसी को दिखाया है, ये सेड हो गया। समझ में आया? डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखेंगे तो काम होगा। Let U be the set of triangles in a plane. U is what? कौन सा? फोर्थ, आप फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, so let's see what is A intersection B first. A intersection B means A intersection B means this part only, right? This is the A intersection B. Okay. Now we have to find A intersection B complement means other than this all parts. यही तो किया है। उसमें दो थे वो गलती से बोल रहा था कि अब वो हमसे बोला कि सर वो बीच वाला हमसे गलती से हो गया है, तो वो तो रहेगा ना यार, इसको छोड़ के सब रहेगा ना। अरे यार यही छोड़ोगे ना बस, ये कॉमन हाँ बात सही है उसकी, करना चाहिए था तुमको। तो अभी क्या करेंगे, ये सब कर लेंगे। अच्छा कलर यूज कर रहे हैं ना भाई, जितना कलर है सब यूज कर लीजिए। ये है फोर्थ वाला बेटा, अरे ये भी रहेगा, ये भी रहेगा सब अंदर का, बस इतना छोड़ के सब रहेगा, सीधी बात है। तो सिक्स्थ, let U be the set of triangles in a plane. If a set is the set of all triangles with the at least one angle different from 60 degree, what is a complement? Means here U is set of all triangles. Okay, U is set of all triangles in a plane, and there is another set A. A is X such that X is set of all those triangles whose at least one angle is not 60. At least one angle is at set of all with at least one angle is different from 60 degree, that means कि not 60. So different from 60 degree means it is not equilateral, it is confirmed ना। अगर एक भी एंगल 60 से हट गया तो ये इक्विलेटरल नहीं है, तो इक्विलेटरल छोड़ के सब कुछ आएगा।
तो क्या होगा, x such that x is a set of सेट ऑफ क्या लिखना है यहाँ पे, x is a triangles, all triangles in a plane which are not equilateral. ये बात समझ में आई। ए क्या है, x such that x is a triangles in a plane which are not equilateral triangles, जो इक्विलेटरल नहीं उनको छोड़ के सब है ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर तुम एक सारे ट्रायंगल्स में से इक्विलेटरल वाले को हटा, मतलब इक्विलेटरल वाला बचेगा, क्योंकि इसमें बाकी तो सब हैं ही इक्विलेटरल वाले को छोड़ेगा, तो बचेगा क्या, ओके। ठीक है यार, ट्रायंगल ही रहने दो। ओके, सेवेंथ, fill in the blanks to make each of the following a true statement. चलो तो थोड़ा इन लोगों को भी जाने दो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब तो सुने होंगे थोड़ा, हाँ तब जाने दो। वेरी गुड, गुड आंसर, गुड आंसर कि वो सही बोला, हाँ सुन तो लिया ही मैं सर। अब तो बच्चे इसमें भी बोल देते हैं ना, नहीं सुने हैं, बता रहे हैं ना हमने से। तो अभी देखो, इसके पहले वी हैव डिस्कस दिस ना इन द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज क्लास कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू ऑलवेज। तो ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी यू। फाई कॉम्प्लीमेंट है बेटा, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा। चलिए देख लेते हैं, हम तो ऐसे देखते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू, हाँ तो -5 भी करोगे तो यू ही आएगा ना। तो फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू, और नाउ यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए होगा, ए ही होगा ना, कि ए कॉम्प्लीमेंट होगा। सब लोग, आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट बताए थे, तो ये क्या आया, ए। हाँ हम बता देते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालोगे ना, तो क्या आएगा, ये यू ही आ जाएगा ना। फाई कॉम्प्लीमेंट इज यू। तो अब यहां पे बोला कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू ना। तो यू इंटरसेक्शन ए इज ए ही ना बेटा। इंटरसेक्शन मीन्स विच आर कॉमन इन बोथ, तो यू एंड ए में ए ही कॉमन आएगा पूरा का पूरा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट